रूस में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। ये 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है और रूस के कजान शहर के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। 22 और 24 अक्टूबर के बीच ये सम्मेलन चल रहा है। तो आखिर आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधताओं और बहुलता का एक महत्वपूर्ण मंच मानता है। बात अगर ब्रिक्स की अहमियत की करें तो फिर 43% वैश्विक जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है। 35% योगदान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में है। 32% वैश्विक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं ब्रिक्स के तमाम देश और 20% वैश्विक निर्यात में सदस्य देशों का हिस्सा है। इसके मूलतः 5 सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे रूस यूक्रेन का बीते 2.5 वर्षों से जंग चलना और जंग में उलझे होना, तो वहीं पश्चिमी एशिया में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बीच कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। साथ ही ये भी दोहराया कि हर समस्या का हल शांति ही है। ब्रिक्स के विचार की परिकल्पना साल 2001 में की गई थी, जो कि 2006 में ब्रिक के तौर पर सामने आई और 2010 में जब इस समूह में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स बन गया। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में लिए गए फैसलों के अनुसार अब समूह में 10 देश शामिल हैं। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक शब्दावली के जन्मदाता जिम ओ'नील हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंसल्टेंसी गोल्डमैन सैक्स से जुड़े ओ'नील ने इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले साल 2001 में अपने शोध पत्र में किया था। ब्रिक्स आज दुनिया की 43% आबादी, दुनिया के 32% भूमि क्षेत्र, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% और विश्व निर्यात का 20% कवर करता है। आपको बता दें कि इस साल का विषय है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इस साल रूसी राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा है कि 36 देशों ने सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि की। 20 से ज्यादा देश अपने राष्ट्राध्यक्ष भेजेंगे। उशाकोव ने यह भी बताया कि पुतिन के 20 द्विपक्षीय बैठकें करने की आशा है। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक करने की भी आवश्यकता और संभावना है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी की हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो जाए। अंत में आपको बताते हैं कि भारत के लिए संगठन क्या अहमियत रखता है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और ब्रिक्स के ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध भी है। वहीं अगर बात करें तो भारत इसमें आर्थिक सहयोग का विस्तार, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार समझौता, सतत विकास, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करने के लिए लाइफ मिशन जो कि पीएम मोदी का है, उसे भी एक तरीके से इस संगठन के द्वारा विश्व के सामने रखना चाहता है।